हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करा रहे थे और सॉल्यूशन में हम आप लोगों को पिछला लेक्चर में आप लोगों को 70 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। आज का लेक्चर में 80 नंबर क्वेश्चन होगा और आप लोग अगर जो बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छूट जाएगा या आप लोगों को लगा है कि छूट गया है तो आप लोग YouTube पर जाके आप लोग सारा का सारा वीडियो देखिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सीरियल रहे, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन सभी, है ना। तो आज का हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आज जो हम लोग लिखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है a = 0 - 10 α/2 tan α/2 0। समझ में आ रहा है ना। एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I जो है जो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना। तब आप लोगों को साबित करना है, तब आप लोगों को सो डैट करना है ना। इसको हम लोग लिखेंगे सो डैट, है ना। सो डैट आप लोगों को क्या करना है, I + a = I - a इंटू में क्या है, cos अल्फा - sin अल्फा, sin अल्फा और कितना है, cos अल्फा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है लेकिन यह क्वेश्चन लंबा चला जाता है, इसमें कुछ फार्मूला का भी यूज होगा, तो इसीलिए आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। और 80 नंबर क्वेश्चन अगर जो आपको समझना है, अगर जो आप लोगों को पूरा बनाना है क्वेश्चन को, तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, सेशन को कंटिन्यू कीजिए। देखिए समझिएगा, a = दे रखा हुआ है 0 - 10 α/2 tan α/2 और 0 दे रखा हुआ है। तब हमको साबित करना है या दिखाना है। क्या दिखाना है, I + a = I - a इंटू cos अल्फा - sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे a का तो वैल्यू दे रखा हुआ है I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम आप लोगों को कल भी बताए थे कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और I का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 0 0 1। क्या होता है, 1 0 0 1 या 2/2 में होता है। अगर जो 3/3 में अगर I का वैल्यू लेना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या क्या बाय क्या में हो गया। चलिए तो हम लोग क्या बोल रहे थे जो समझिए, I का वैल्यू 1 0 0 1 तो यह 2/2 में हो गया। और इसके बाद 3/3 में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना 1, या आपको 3/3 में हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, a का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू हो गया है, a का वैल्यू हो गया है। तो हम लोग को इतना प्रूफ करना है, तो इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। चलिए हम पहले LHS निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHS। चलिए समझिएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम LHS में देखिए क्या होगा, LHS में हो जाएगा I + a। तो सबसे पहले हुआ, हल्ला नहीं करेगा, हल्ला नहीं, बाहर जाके हल्ला करो, यहाँ पे वैसे दिक्कत हो जाएगा ना। देखो I + a, तो इसका वैल्यू हम लोग डालेंगे, I + a का वैल्यू डालेंगे। तो I का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 1। अब प्लस में a का वैल्यू डालेंगे, a का वैल्यू कितना डालेंगे, 0 - 10 α/2, फिर क्या हो जाएगा, tan α/2 0। अर्थात इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 में 0 ऐड कीजिएगा तो 1, 0 में -10 α/2 ऐड करेंगे तो -10 α/2, और 0 + tan α/2 तो tan α/2 और 1 + 0 अर्थात कितना हो जाएगा आंसर 1। ये आपका आ गया LHS का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, LHS का। आप देखिए यहाँ पे RHS निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और RHS निकालने में थोड़ा सा क्या है, परेशानी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिख देंगे कभी फ्रॉम RHS, फ्रॉम कभी RHS। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए RHS आप लोगों को क्या है जो समझ लीजिए, RHS आपके पास दिया हुआ है I - a इंटू में क्या दिया हुआ है, cos अल्फा - sin अल्फा, sin अल्फा और कितना है, cos अल्फा। ठीक है। चलिए सबसे पहले वैल्यू किसका डालिएगा, आप लोग I का वैल्यू डालिएगा। तो I का वैल्यू डाल दीजिए। I का वैल्यू क्या डाल दिएगा, 1 0 0 1, माइनस में a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, 0 - tan α/2, फिर कितना हो जाएगा, tan α/2 और 0। चलिए इसको हम इसको ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि I - से ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट इसको दे दिए। और फिर यहाँ पे है ये चीज, इसको हम फिर इंटू में लिख देते हैं। देखिए cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा और फिर क्या लिख दिए कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब काम क्या करेंगे जो समझिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम घटा देते 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 0 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास कितना tan अल्फा बाई 2 और फिर 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर 1 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 1 और इनटू में आपके पास हो जाएगा कितना cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब समझिए हमारे पास LHS A आया हुआ है, LHS आपके पास A आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। LHS जो मेरे पास है, आप बोलिए साइड वाला ए वाला दिया हुआ है ना, हम लोगों को ये इतना बराबर इतना प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो देखिए आप समझिए LHS से मेरे पास आया हुआ है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर दिया हुआ है tan अल्फा बाई 2 1 हम लोगों को LHS में ये लाना था, बट हम लोगों को RHS में ये आ गया। तो देखिए वो चीज तो आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि तब तक कई बार से साइन कॉस हटेगा नहीं तब तक तो आप प्रूफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें तो साइन कॉस नहीं है, ओनली 1 tan के टर्म में है। यहाँ पे हम लोगों को साइन कॉस भी आ रहा है, तो सबसे पहला हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे साइन कॉस को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? साइन कॉस। अब यहीं पे साइन कॉस को हटाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा साइन कॉस के प्रोसेस को यहाँ पे समझे। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला होता है और एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है tan के टर्म में। किसका टर्म में? tan के टर्म में। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाय क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक tan के टर्म में होता है। किसका फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में। तो क्या होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इधर समझिए, ये हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहला चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई यहाँ पे तो साइन 2 थीटा है नहीं, साइन अल्फा है। तो आप एक और फॉर्मूला जानते हो, यहाँ से हाफ एंगल में फॉर्मूला जानते होइएगा। हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, जहाँ पे 2 गो थीटा है वहाँ पे क्या वो थीटा हो जाता है 1 गो थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला हो जाता है 2 tan थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? 2 tan थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है। तो देखिए समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला कोई अगर आपसे पूछेगा हाफ एंगल में, कथी का फॉर्मूला? साइन थीटा का हाफ एंगल में tan के टर्म में। तो क्या होता है 2 tan थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। थोड़ा सा उसको भी चेक कीजिएगा। 2 tan थीटा बाई 2 बाई कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर जब cos थीटा का अगर जब पूछेगा हाफ एंगल में तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए अब समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला सबके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब चलिए देखिए, अब काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग काम क्या करते हैं, बराबर में चलेंगे तो बराबर में लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 और tan अल्फा बाई 2 और फिर क्या लिखेंगे माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर क्या लिखेंगे 1। आज चलिए इनटू में आ जाइएगा, cos अल्फा के फॉर्मूला डालेंगे। cos अल्फा का फॉर्मूला डालेंगे हाफ एंगल में। किसमें? हाफ एंगल में फॉर्मूला डालेंगे। किसका फॉर्मूला? cos अल्फा के। तो cos अल्फा के फॉर्मूला हाफ एंगल में डालिएगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़ा सा मतलब स्पेस का कमी है इसीलिए अक्षर को छोटा लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब देखिए फिर साइन अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस कितना 2 tan अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर उसी तरह से साइन अल्फा का फॉर्मूला डालेंगे तो 2 tan अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर cos अल्फा का फॉर्मूला डाल
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको अगर जो गुना करके अगर जो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तब जाके इसके बराबर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज आज हमको लाना है, तो थोड़ा सा गुना इसका लंबा हो जाएगा, इसीलिए पहले हम इसको मिटाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि हम लोग मानेंगे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करने के लिए, यहाँ पे हम लोग इसको जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां पे x या a या कुछ भी मान लेते हैं। लेट tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू में क्या मान लेते हैं a, समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं फिर हम आगे बढ़ते। चलिए देखिए आपको यहाँ पे जैसा ही हम लोग tan अल्फा बाई 2 के जगह पर क्या माने हैं, a माने हैं, तो यह मेरा जो रिजल्ट है यह इस प्रकार के फॉर्मेट पकड़ लेगा। यह फॉर्मेट हो जाएगा इस प्रकार के। देखिए सबसे पहले 1 है तो 1, इसके जगह पर हम लोग क्या माने हैं a, तो हो जाएगा कितना a, और फिर ये हो जाएगा कितना माइनस a, आई हो जाएगा 1। इनटू में अगर जा पाइएगा, इनटू में समझ रहे ना, तो देखिए इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा, जो दिमाग रखिएगा समझिए, ये हो जाएगा 1 माइनस में a स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर। फिर उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा -2a बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इसमें a स्क्वायर होगा ना, tan स्क्वायर है ना, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब इसको गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जो कुछ स्टूडेंट है जो समझ नहीं पाता है, समझ रहा है ना। चलिए देखिए समझिए, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिमाग में रखना है जो समझिए। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो इसको जो गुना करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग गुना तो करना जानते हैं, रो से जो गुना होता है वो किस में होता है, कॉलम में होता है। तो पहले 1 में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस a स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, क्योंकि गुना हमेशा ऊपर ही होता है, नीचा नहीं होता है, ये बात याद रखना है। तो 2a में a से गुना करेंगे तो कितना 2a स्क्वायर बाई कितना 1 प्लस a स्क्वायर। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इस रो से गुना करेंगे इस कॉलम में, तो 1 में इसे गुना करेंगे तो -2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a में इसे गुना करेंगे तो a माइनस a क्यूब बाई 1 प्लस कितना a स्क्वायर। फिर इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, है ना, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस a क्यूब, माइनस a में 1 से गुना करेंगे तो माइनस a माइनस माइनस कितना प्लस a क्यूब बाई कितना 1 प्लस a स्क्वायर। फिर 1 में इसे गुना कीजिएगा तो प्लस 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर। फिर इसी को अगला से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर, और 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर। अब चलिए अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपको बोले ना पहले ही कि आपको यह लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं ना। देखिए समझिए अब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर, तो ऊपर आपके पास हो जाएगा कितना 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2a प्लस a माइनस a क्यूब। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -a प्लस a क्यूब प्लस 2a, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिर एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ से फिर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए बराबर में यहाँ पे आते हैं, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा, 2a स्क्वायर में से कितना घटेगा a स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेगा प्लस a स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस a स्क्वायर। अब समझिए -2a प्लस a है, तो आपके पास -2a में से a हो जाएगा तो क्या बचेगा -a, और फिर हो जाएगा -a क्यूब, अब आई हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए
2a में से a हो जाएगा तो कितना बचेगा a प्लस ए क्यूब बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो पहले लिख दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब चलिए देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 1। इसमें हम माइनस a अगर जो कॉमन लेते तो आपके पास क्या बचता 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। फिर इसमें से हम प्लस ए कॉमन लेंगे है ना, तो प्लस ए कॉमन जैसे ही आप लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा देख लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। अब फिर इसे ही कैंसिल हो जाता है तो 1 इसे ही कैंसिल तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस ए और 1 और हम a के जगह पर यहाँ पे आप लोग देखे हुए थे क्या a के जगह पर हम लोग माने हुए थे tan अल्फा बाई 2 क्या माने हुए थे ना, तो a के जगह पर tan अल्फा बाई 2 डाल दीजिएगा तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और 1 और यह देखिएगा तो यह LHS के बराबर आ गया होगा। यह किसके बराबर आ गया होगा LHS के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, विश्वास दिलाते हैं कि समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना। और कहीं से भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बना था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन ले चलते हैं आप लोगों को 19 में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। समझ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एडिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे साइड में क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हमारे पास बुक है, हम आप लोगों को बुक से क्वेश्चन पढ़ देते। देखिए क्या लिखा हुआ है जो समझिए। ए ट्रस्ट क्या लिखा हुआ है, ए ट्रस्ट फंड हैज Rs30,000 that must be invested in 2 different types of bond। कहने का मतलब हो गया कि कोई योजना है, उस योजना के तहत 30,000 रुपया है। कितना रुपया है 30,000 रुपया। समझ रहे हैं ना। और कहता है इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और वह 2 प्रकार के बॉन्ड में उस 30,000 को चाहता है इन्वेस्ट करना। कहते हैं इन्वेस्ट करना। समझ रहे हैं ना। कहता है द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब पहला बॉन्ड पर उसको 5% पर ईयर ब्याज मिलता है, एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर, और सेकेंड पर आपको 7,000 रुपया पर साल उसको ब्याज देता है। तो कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तब हमको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का यूज करके प्रयोग करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, मतलब निकालना है कि 30,000 रुपया को कितना में डिवाइड करें एमोंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब 30,000 को कौन 2 टाइप बॉन्ड में, कौन 2 टाइप के बॉन्ड में उसको डिवाइड करें। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन टोटल इंटरेस्ट ऑफ, तो एक बार उसके पास ब्याज आना चाहिए 1800 और दूसरा बार में ब्याज आना चाहिए उसको 2000। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए हम आपको समझाने के लिए समझाते हैं, वो तो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझिए। देखिए क्वेश्चन को आप इस वे में समझिए, एकदम आसान तरीका से। जैसे समझ लीजिए कि किसी आदमी के पास 30,000 रुपया है। कितना रुपया है 30,000 रुपया है, और वह 30,000 रुपया को वह चाहता है कि 2 आदमी को दे, 2 आदमी को दे। तो मान लेते हैं पहला आदमी को कुछ रुपया देगा तो उससे क्या % ब्याज दे रहा है 5%, फिर इसको भी कुछ रुपया देगा और इससे क्या रुपया ब्याज देगा 7%। समझ रहा है ना। और जब देखा जाता है कि साल के अंत में इसका ब्याज और इसका ब्याज और दोनों को ब्याज जोड़ते हैं तो पहला आंसर दिया हुआ है कितना 1800 रुपया ब्याज आता है। तो बताइए कि पहला आदमी को कितना रुपया दिया है और दूसरा आदमी को कितना रुपया दिया है। ठीक है, पहला आदमी को कितना रुपया दिया है और दूसरा आदमी को कितना रुपया दिया है या देगा। समझ रहे, वही चीज हम बताना। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग अपना भाषा में बनाते हैं, इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके बनाएंगे। समझ रहे, इसको पहले अपना भाषा में बनाते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि इस आदमी को कितना रुपया देगा 100 रुपया देगा। इस आदमी को कितना रुपया देगा 100 रुपया देगा। तो दूसरा आदमी को कितना रुपया देगा 30,000 माइनस 100 रुपया देगा। मान लेते हैं मेरे पास 30,000 रुपया था, अगर हम इसको 100 रुपया दे दिए तो इसको कितना रुपया देंगे 30,000 माइनस 100। और आप लोग साधारण ब्याज के फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या बराबर, साधारण ब्याज बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं
मूलधन गुने समय गुने दर या बट्टा में कितना 100, यही ना जानते हैं। तो चलिए पहला आदमी से ब्याज कितना रुपया आएगा जो देख लेते हैं। तो पहला आदमी से कितना रुपया दिया है 100 रुपया, तो मूलधन 1 और गुने कितना समय, तो समय 1 कहा कि साल के अंत में लिखा हुआ है कि साल के अंत में कितना रुपया आएगा 1800 रुपया आएगा पहला आंसर में, है ना। तो देखिए 100 गुने 1 गुने रेट, इससे क्या परसेंट ब्याज देता है 5%, बट्टा में कितना 100, फिर बीच में प्लस एकरो से तो ब्याज लेगा ना, तो एकरा से ब्याज लेगा तो एकर कितना रुपया दिया हुआ है 30,000 माइनस x गुने गुने कितना परसेंट यानी 1 और गुने में कितना 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100, बट्टा में कितना हो जाएगा 100, और ये टोटल ब्याज आपको कह रहा है कितना 1800। तो पहला में आंसर दिया हुआ है 1800, तो 1800 कर दीजिएगा, और दूसरा में आंसर दिया हुआ है 2000, तो 2000 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीका से आपको नहीं बनाना है, आपको कौन तरीका से बनाना है मैट्रिक्स से, समझ आए। तो हम आप लोगों को बोले हैं कि पहले आप इस तरीका से बना लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 30,000 रुपया है और उसको 2 आदमी को देना चाहता है, पहला आदमी ए को देगा, दूसरा आदमी बी को देगा, और पहला आदमी को जो ब्याज लेता है, जो इंटरेस्ट लेता है पहला आदमी से वह 5% लेता है, दूसरा आदमी से ब्याज कितना लेता है 7%। तो बताइए इसको कितना रुपया देगा, इसको कितना रुपया देगा, ताकि उसको साल के अंत में जो ब्याज आता है, जो साल के जो अंत में जो ब्याज आता है वो कितना आ जाता है 1800। तो मान लिया इसको x देगा, तो इसको देगा 30,000 माइनस x, तो हम दोनों को ब्याज यहाँ निकाल के जोड़ रहा है। तो देखिए समझिए, दोनों का लौसा लेंगे, तो दोनों का लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे बच जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा 7 से गुना, तो 17 21 210,000 माइनस में 7x बराबर में कितना हो जाएगा 1800। देखिए माइनस 2x बचेगा, तो माइनस 2x प्लस में 210,000 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 180,000, समझ जाना 180,000। अब इस क्या करेंगे 180,000 को इधर ले आते हैं, इस 2x को उधर ले आते हैं, तो 210,000 माइनस 180,000 बराबर 2x। तो देखिए 210 में से 180 घटेगा तो 30 बचेगा, तो 30,000 बराबर में कति 2x, इसीलिए x बराबर कितना 15,000। कहने का मतलब हो गया कि पहला आदमी को कितना देगा 15,000, तो पहला आदमी को देगा 15,000, तो फिर दूसरा आदमी को देगा 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 15,000, अर्थात दूसरा को भी कितना देगा 15,000 रुपया देगा। तो पहला को होगा, और सेकेंड को कितना रुपया भी देगा 15,000, समझ, पहले को देगा 15,000, दूसरों को देगा 15,000। कब, जब ब्याज कितना आएगा 1800। अब फिर इसी तरह से बी में आप इसको क्या बना लीजिएगा 2000 बना के आप फिर पहला x के मान निकाल दीजिएगा, x के मान निकल जाएगा तो दूसरा निकाल दीजिएगा, समझ रहे। तो ये तो हम अपना मेथड से बनाए हैं, आप लोग 7वां 8वां तरीका से बनाए, लेकिन आज हम लोग को मैट्रिक्स विधि के द्वारा निकालना, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा निकालना है। तो आइए हम लोग मैट्रिक्स मेथड से इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको मैट्रिक्स मेथड से समझते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज के फॉर्म में देखिएगा, तब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको हम क्या बोले, कुछ मानना पड़ता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x एंड सो लिख दीजिए, इसीलिए सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 30,000 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा आपको 30,000 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से बनाना है तो आप क्या कर लीजिए, मैट्रिक्स मान लीजिए। तो हम पहले मान लेते हैं लेट P be the matrix of प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, कभी हो गया मूलधन, कि जो P जो मैट्रिक्स है वो किसका मैट्रिक्स है, मूलधन का मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है ना। तो लेट P बी द मैट्रिक्स ऑफ कथी प्रिंसिपल, सो मतलब इसीलिए, तो P इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x और 30,000 माइनस x। अब एक बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है
कि भाई इसको हम लोग रो रूप में मानेंगे। क्यों रो रूप में मानेंगे? क्योंकि हम बोले हुए थे मैट्रिक्स में कोई भी चीज का जो समान होगा, कोई भी चीज का जो संख्या होता है, जो मेन चीज होता है उसे रो रूप में मानते हैं। इसका जो रेट होता है, जो इसका दाम होता है, उसे कॉलम रूप में मानते हैं। तो फिर लिखेंगे एंड आर बी द मैट्रिक्स ऑफ रेट। क्या हो जाएगा? रेट। रेट मीन्स द, और आर होगा जो कौन चीज का मैट्रिक्स होगा? रेट का मैट्रिक्स होगा। सो मतलब इसीलिए आर बराबर, तो आर बराबर क्या परसेंट है? 5% है, और एक क्या है? 7%। तो 5 और कति हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और आपको टाइम तो दिया हुआ है 1 वर्ष, तो टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखेंगे? वी नो डैट। हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर, कति बराबर जानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू आर इंटू टी बाई कति हो जाता है? 100 होता है। समझ रहे हैं? अब यहां से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? ए में दिया हुआ सबसे पहला एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पहला कितना दिया हुआ है? 1800। समझ रहे हैं ना? तो हो जाएगा आपको 1800 बराबर पी का वैल्यू आप कितना डालिएगा? जो है तो डाल दीजिए, x 30,000 माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना? इंटू आर का वैल्यू आप कितना डालिएगा? 5 और 7, और टी का वैल्यू कितना डालिएगा? 1 बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो इधर आ जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना? 180,000 बराबर x में आप गुना कीजिएगा 5 से तो हो जाएगा आपको कितना? 5x प्लस 30 में गुना कीजिएगा 7 से तो 210,000 माइनस में कितना? 7x। ठीक है, अब चलिए समझिए, 5x में से 7x आएगा तो माइनस 2x, उस माइनस 2x को उठा के इधर ले आइए तो 2x बराबर में हो जाएगा 210,000 माइनस 180,000 अर्थात कितना हो जाएगा? बराबर में 30,000। सो मतलब इसीलिए x बराबर कथी? 15,000, और x का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब यह फर्स्ट बॉन्ड निकल गया, या कितना निकल गया? फर्स्ट बॉन्ड, और सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू, इसीलिए लिख सकते हैं आप सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू। तो देखिए हम आपको लिख देंगे यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर दीजिए। सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू, सेकेंड बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा? जो बताइए, सेकेंड बॉन्ड आपका हो जाएगा कितना? 30,000 माइनस 15,000 अर्थात कितना हो जाएगा? 30,000 में से 15,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15,000। क्या कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? तो ये आपका हो गया मतलब फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड। तो ये आपका कौन क्वेश्चन बन गया? ए। और यहाँ पे अगर जे ए के जगह पे हटा के यहाँ पे अगर जे हम 2000 कर देंगे, यहाँ पे पहले ए था, ए के जगह पर कितना था? 18,000। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ए के जगह पर कितना था? 1800। तो 1800 से बनाया तो पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे अगर भी आप बी बनाइएगा तो यहाँ पे कर दीजिएगा 2000, और 2000 करके बनाइएगा तो यहाँ से निकल जाएगा बी नंबर क्वेश्चन। चलिए हम उसको भी चेक करिए देते हैं। चलिए समझिएगा, तो देखिए समझिएगा। फिर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 200,000। मतलब देखिए ना, 3 गो जीरो तो पहले से था ही, फिर 2 गो जीरो आ जाएगा, 5 गो जीरो हो जाएगा, 200,000। अब बराबर में x में 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 30,000 में 7 से गुना करेंगे तो कितना? 210,000 माइनस 7x, है ना? तो चलिए आप समझिए हम क्या करेंगे। 5x माइनस 7x तो फिर आ जाएगा माइनस 2x उधर से आ जाएगा तो प्लस 2x बराबर हो जाएगा 210,000 माइनस इधर से जाएगा कितना? 200,000 अर्थात आपके पास आ जाएगा 2x बराबर इधर से कितना आ जाएगा? 210 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000। इसीलिए आपको x बराबर आ जाएगा कितना? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। तो x 2x बराबर
ए मतलब हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 10,000। तो 2x बराबर 10,000 हो जाएगा तो 2 उधर जाएगा ना, तो हाफ हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो 10 के आधा कितना हो जाएगा 5, तो 5,000 हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट बॉन्ड। क्या हो गया फर्स्ट बॉन्ड। अब इसीलिए अगर जो आपको सेकेंड बॉन्ड अगर जो पूछेगा तो सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू हम क्या बोले थे, सेकेंड बॉन्ड घटा देंगे 30,000 माइनस x तो हो जाएगा सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू कितना 30,000 माइनस 5,000। समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा 5,000, अर्थात 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25,000। तब दूसरा के देखिए पहला के अनुसार हो जाएगा 15,000 और दूसरा के अनुसार पहला को देगा कितना 10,000 और दूसरा को देगा कितना 25,000। समझ रहे हैं ना। तो आज के सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। फिर हम आप लोगों को अगला सेशन में जो क्वेश्चन बच जाएगा आपका 20, 21 और 22, अब मात्र 3 क्वेश्चन बच गया है जो हम लोग अगला सेशन में कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही और आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।